नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एलडीसी भर्ती परीक्षा अभी अभी संपन्न हुई है और आप सब में बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में ये सबसे बड़ा मलाल होगा कि एलडीसी सीटी के साथ में संपन्न हो गई और हम बहुत काबिल थे और हमें सीटी में मौका नहीं मिल पाया, एलडीसी में मौका नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, सीटी का मौका तो आपको अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा दोबारा से दे दिया गया है। आप सभी के फॉर्म सबमिट हो चुके हैं, लेकिन एक बार वापस राजस्थान सरकार ने आप सभी को एक और नया मौका दिया है और ये नया मौका ऊर्जा विभाग में यानी राजस्थान ऊर्जा विभाग के द्वारा दिया गया है। और आप में से जितने लोगों का सपना एलडीसी बनने का था और वो सपना जो है वो सपना रह गया था, इसको पूरा करने का समय अब राजस्थान सरकार के द्वारा आपको पुनः दिया जा रहा है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। राजस्थान ऊर्जा विभाग ने अपने एलडीसी पदों पर नवीन भर्तियां जो हैं वो निकाल दी हैं। इस भर्ती के बारे में और जानकारी हम लोग लेते हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि क्या ये भर्तियां सीटी के सहारे लेंगी। अरे सर, आपने फिर मरवा दिया सीटी के सारे। अरे नहीं 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 भाई, नहीं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों का सीटी क्लियर नहीं है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये भर्ती सीटी के साथ नहीं है। इससे बड़ी खुशखबरी मैं आपको क्या दूं। तो बिल्कुल हाँ दोस्तों, खुश हो जाइए, जश्न मनाइए, हर्षोल्लास के साथ आप तैयारी कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और यहां पर होने वाली भर्ती पूर्णतया से नॉन सीटी यानी सीटी के बिना होने वाली भर्ती है। अगर हम बात करें इसके बारे में तो दोस्तों, यहां पर पदों की जो संख्या है वो कितनी है, 765 पद यहां पर जो है वो चिन्हित किए गए हैं। अब हमें तो क्या मतलब 765 से, हमें तो एक ही पद चाहिए ना, उसी पद पर तो बैठना है हम लोगों को। इसके बाद में इसका ऑनलाइन आवेदन 5 अगस्त 2026 से 25 अगस्त 2026 तक जो है आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अक्टूबर से दिसंबर के बीच में संभावित ये परीक्षा होनी है, यानी समय कम है लेकिन किया जा सकता है, मेहनत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त ये सीईटी के बिना होने वाली भर्ती है। यहां अगर हम बात करें तो भर्ती का निकाय राजस्थान विद्युत विभाग एलडीसी है। इसके अलावा ये आरवीयूएनएल और पावर सेक्टर कंपनीज के द्वारा जो है वो गठित की गई है। इसमें सभी जितनी कंपनीज हैं इलेक्ट्रिकल, जो भी हमारे विभाग हैं, उन सभी के यहाँ पर डिटेल्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगभग 765 जो है एलडीसी का पद है यहाँ पर, असिस्टेंट सेकंड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर ऑनलाइन के द्वारा आप जो है भर्ती जो है वो भर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन और कंप्यूटर का कोर्स आरएससीआईटी जो है वो आपका होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और बाकी की जो भी जानकारी है आपको ये वेबसाइट पर मिल जाएगी। कहां पर भाई, तो आपको जाना है energy.rajasthan.government.in पर। यहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। यहां पर जो एज लिमिट है वो 18 वर्ष है, अधिकतम 40 वर्ष है। इसके अलावा लिखित एग्जाम होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये इस भर्ती यानी इस पोस्ट के कुछ चरण हैं जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो इसके अतिरिक्त हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप energy.rajasthan.government.in पर जाएंगे, वहां पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर कॉमन रिक्रूटमेंट 2026 पर क्लिक करेंगे, आज नहीं 5 अगस्त को। इसके बाद नया रजिस्ट्रेशन करके अपनी बेसिक जानकारी देंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। संबंधित जहां भी पद है आप उसका चयन करेंगे, आवेदन के सभी जानकारी को भरेंगे, फोटो हस्ताक्षर दस्तावेज अपलोड करेंगे, निर्धारित आवेदन शुल्क को भरकर सबमिट करेंगे और भविष्य में इसका प्रिंट आउट निकालकर आप सुरक्षित अपने पास रख लेंगे। तो ये एक प्रोसीजर है जिसके तहत आप इस भर्ती को भर सकते हैं। हालांकि आप सभी लोग इस चीज में बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत सारी भर्तियां भरी होंगी, तो ये मुझे उन लोगों को बताना था जो लोग नए हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस है, उनके लिए नहीं है। सिलेबस के बारे में बात करें तो कुल 140 प्रश्न यहां पर रहेंगे। अंक जो है वो लगभग 200 अंक होगा। आपकी जो परीक्षा होगी वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। इसके अलावा यहां पर सही उत्तर पर 2 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहां पर मिलेगी। अब वो अपने हिसाब से चीजें जो है वो एग्जामिनर जो है वो मैनेज करेगा कि साहब 140 प्रश्नों को जो है वो 200 अंक में कैसे बांटना है, वो उनके हिसाब से है। ठीक है, ये वो जानकारी है जो मुझे मिली है, उनके बेसिस पर मैं आपको यहां पर बात बता रहा हूं। अगर हम बात करें तो यहां पर राजस्थान का जीके भी है, राजस्थान की हिंदी भी है जो कि
राजस्थान का जीके का सबसे बड़ा पार्ट यानी 45 प्रश्न है, 90 अंकों का है। इसके अलावा सामान्य हिंदी जो है वो 20 प्रश्न की है। इसके अलावा सामान्य जो अंग्रेजी है वो भी 20 प्रश्नों की है। इसके अलावा तार्किक ज्ञान और जो मात्रात्मक योग्यता है, रीजनिंग और मैथ्स है, वो लगभग 20 अंकों की है। और सामान्य विज्ञान जो है वो 15 अंकों की यहां पर है। तो बेसिकली अगर बात की जाए, 15 प्रश्न यहां पर आपको मिलते हैं। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो अपने हिसाब से जो है वो चीजें जो है वो ढाली जा सकती हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये आपका वही सिलेबस है जो आप लोगों ने पढ़ा है, बस थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए और सारी चीजें बढ़िया हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप सभी लोग एलडीसी के लिए तैयार रहिए। तो हमने यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या देखी कि हमारा सपना जो है, हमारा जो ड्रीम है एलडीसी का, वो ड्रीम हम सीटी के बिना पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो अब हम सीटी के बिना एलडीसी को पूरा कर सकते हैं। तो साहब, ये बिल्कुल नॉन सीईटी एग्जाम है और ऊर्जा विभाग के द्वारा ये दिया जा रहा है। दोस्तों, इस मौके को नहीं छोड़ना है, इस मौके को भुनाना है और तैयारी करनी है। अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ में बने रहिएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। इसी के साथ में इसको मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।